यादव समाज के लोग जो हिंदू हिंदू के नाम पर, धर्म के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर वो जो वोट देते हैं भाजपा को, तो देखिए यादव जी, आपके जात के प्रोफेसर को नौकरी से निकाल दिया गया। कई गो प्रोफेसर होते हैं आपके जात में? क्या चाहते हैं आपके जात के लोग? खाली भैंस चराया, भाजपा को वोट देवे और जय श्री राम बोले, मंदिर जाए? कि संविधान का राज होना चाहिए। देखें बिहार के यादव जी क्या बोलते हैं कि केंद्र में मोदी जी हो और बिहार में तेजस्वी जी हो। तो केंद्र में मोदी जी होंगे ना, तो आपके जात के जो लोग बड़े बड़े पदाधिकारी बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, उनको इसी तरह से निकाल दिया जाएगा। कभी सुने हैं कि अगड़ी जात के किसी प्रोफेसर को हटाया गया विचारधारा के कारण, मनुवादी विचारधारा के कारण? तो अब लक्ष्मण यादव को क्या करना चाहिए? चुनाव लड़ना चाहिए। डायरेक्ट लोकसभा चुनाव आ रहा है, 6 महीना के अंदर लक्ष्मण यादव समाजवादी पार्टी से टिकट लेके यूपी में चुनाव लड़ ले। हाँ, नेक टू नेक फाइटिंग। अब पर्दे के पीछे से जरूरत नहीं है। अरे वो अखिलेश यादव के कार्यक्रम में जाते ही हैं, समाजवादी पार्टी कार्यक्रम में जाते हैं, राजद के कार्यक्रम में आते हैं। तो जब कर रहे हैं राजनीति तो खुल के करिए और धूमधाम से करिए। और आपको गलत तरीके से हटाया गया है और आप जन जन के दिलों में बसते हैं, बहुजनों के दिलों में बसते हैं। आप बहुजनों के लिए लड़ते हैं तो बहुजन आपके लिए जरूर खड़ा होंगे। उत्तर प्रदेश के आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन करिए और चुनाव लड़िए और भाजपा कैंडिडेट को हराइए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को उनके पद से हटा दिया गया है। वो लगातार बहुजन समाज के मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल पूछते थे। क्या उनको उसी का सजा मिला है? इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ वेद प्रकाश जी होंगे। सर, क्या लगता है कि उनको जिस प्रकार से हटा दिया गया है, क्या प्रतिक्रिया आप लोगों की? सबसे पहली बात कि किसी के पेट पे लात नहीं मारना चाहिए। और इसी साल लक्ष्मण यादव जी की शादी हुई। लक्ष्मण यादव जो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हैं, वो यादव समाज से आते हैं और वो एक दलित समाज की युवती जो रजक समाज से आती हैं, धोबी समाज से, उनसे शादी किए हैं। और ये एक संदेश दिए हैं पूरे देश में कि बहुजन, दलित, पिछड़े सब एक हो जाओ, शादी विवाह के माध्यम से और रोटी और बेटी का संबंध बनाने। तो ये तो पेट पे लात मारने वाली बात हो गई। और लक्ष्मण यादव अकेले नहीं, कई एक लक्ष्मण यादव के जो साथी हैं उनको भी बर्खास्त किया गया, टर्मिनेट किया गया, चिट्ठी दी गई। तो ये तो अन्याय है। अब एक चीज़ और है, लक्ष्मण यादव को परमानेंट प्रोफेसर की बहाली की नौकरी हुई थी बिहार सरकार के द्वारा 2017 में। बताए थे कि 2017 में लक्ष्मण यादव को बिहार में प्रोफेसर की नौकरी लगी थी, परमानेंट वाली। लेकिन वो कहे कि नहीं, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही रहेंगे, यहीं पढ़ाएंगे, एडहॉक वाले ही प्रोफेसर की नौकरी करेंगे। उनको ये विश्वास था कि यही नौकरी हमारी परमानेंट हो जाएगी। ये उस विश्वास को तोड़ा गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा अक्सर होता है कि जो परमानेंट नहीं होते हैं, एडहॉक पे पढ़ाते हैं, तो आगे चल के कई साल जब होता है तो उनको परमानेंट कर दिया जाता है। या फिर जो नई बहाली होती है उसमें तरजीह दी जाती है कि ये बंदा यहाँ 14 सालों से पढ़ा रहा है, इसी को प्रेफरेंस दी जाए, प्राथमिकता दी जाए। सिर्फ ये सर, तो लक्ष्मण यादव 14 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, जाकिर हुसैन कॉलेज में, और हिंदी के प्रोफेसर थे, उनको हटा दिया गया। अब लक्ष्मण यादव क्या करेंगे, सवाल ये उठता है। सवाल सिर्फ सर नौकरी का नहीं है। जिस प्रकार से उनके भाषण बहुत चर्चित हुआ करते थे, उनके भाषण के कई अंश वायरल हुआ करते थे। वो लगातार बाबा साहब अम्बेडकर, फूले, पेरियार, अम्बेडकर की विचारधारा को मानते हुए अपनी बातों को रखते थे, सरकार से सवाल पूछते थे। क्या इसका सजा मिला है? सजा इसकी, अंदर का खेल क्या है? अंदर का खेल क्या है तो लक्ष्मण यादव बेहतर बताएंगे। जब हम वहाँ हैं नहीं, उस कॉकस को नहीं जानते हैं, नहीं समझे हैं। लेकिन हटाना उचित नहीं है। और लक्ष्मण यादव ही नहीं, एक और दौलत राम कॉलेज के बाहर या कोई कॉलेज के बाहर दलित प्रोफेसर है, महिला, वो कई दिनों से धरने पर, हाँ, नीतू सिंह धरना दे, उनको भी हटा दिया गया। 100 दिन उनके हो गए। हाँ, उनको भी हटा दिया गया, लक्ष्मण यादव को भी हटा दिया गया। तो कभी सुने हैं कि अगड़ी जात के किसी प्रोफेसर को हटाया गया विचारधारा के कारण, मनुवादी विचारधारा के कारण? तो यादव समाज के लोग जो हिंदू हिंदू के नाम पर, धर्म के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर वो जो वोट देते हैं भाजपा को, तो देखिए यादव जी, आपके जात के प्रोफेसर को नौकरी से निकाल दिया गया। कई गो प्रोफेसर होते हैं आपके जात में? क्या चाहते हैं आपके जात के लोग? खाली भैंस चराया, भाजपा को वोट देवे और जय श्री राम बोले, मंदिर जाए? कि संविधान का राज होना चाहिए, कि संविधान को मानिएगा। हम देखें बिहार के यादव जी क्या बोलते हैं कि केंद्र में मोदी जी हो और बिहार में तेजस्वी जी हो। तो केंद्र में मोदी जी होंगे ना, तो आपके जात के जो लोग बड़े बड़े पदाधिकारी बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे,
उनको इसी तरह से निकाल दिया जाएगा। प्रोफेसर रतन लाल जी हो, रितु रतन सिंह लाल जी को हो, कहा नहीं, तो नहीं, इन लोग को तंग किया जा रहा है लगातार। लक्ष्मण यादव, अब उनको तो बिहार सरकार में नौकरी मिली थी प्रोफेसर की परमानेंट। अगर वो यहाँ रहते, बिहार के किसी कॉलेज में पढ़ाते, तो इंटरनेट का युग है जी। नवादा में रह के, पटना में रह के, दिल्ली में रह के सब बात बराबरे है। आप कहना कुछ भी चाहेंगे, इंटरनेट के माध्यम से आपकी बात में दम होगा तो आप कहीं किसी गांव में रह के बोलिए, आपकी बात सब जगह जाएगी। तो प्रोफेसर यहाँ रहते बिहार में तो उनकी नौकरी नहीं जाती, परमानेंट जॉब होती है। और उन्होंने कहा है कि हम कहीं भी इंटरव्यू देने जाते थे दिल्ली में या और बाकी जगह, तो वहाँ लोग बोलते थे कि चूंकि आप जहाँ काम कर रहे हैं वहीं परमानेंट हो जाएगा, जो आप क्यों यहाँ आए हैं। उनको भी उम्मीदें थी हाँ, कि यहीं हो और जाएंगे। एक चीज़ है, लगाव हो जाता है ना बच्चों से, कॉलेज से। 14 साल से हम कहीं काम कर रहे हैं, वहाँ के बच्चे हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, स्टाफ हैं, बाकी लोग हैं, कलीग्स, उनसे लगाव हो जाता है। मन करता है कि अब इन लोग से इतना लगाव हो गया है, दाल रोटी चल ही रही है, काम हो ही रहा है, आंदोलन भी हो रहा है, तो इस वजह से वो कहीं और जाना नहीं चाहे। तो क्या लगता है सर, जिस प्रकार से बहुजन प्रोफेसर्स हों या फिर किसी भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में लोग हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको उनकी नौकरी कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है या सम्मान से नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। पावर सेंटर में तो हमारे लोग हैं नहीं, मीडिया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बताएंगे जब लक्ष्मण यादव के साथ बाकी जो लोग जिनको बर्खास्त किया गया, बाकी लोग कौन है, वो जब तक हम जानेंगे तब तक हम कैसे बोलेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि आइडियोलॉजी के वजह से ही इनको जो है स्पेशल? नीतू सिंह तो बता रहे हैं, लक्ष्मण यादव भी बता रहे हैं, इनको हटाया गया है और नई बहाली भी हुई परमानेंट, एडहक की जगह नई परमानेंट बहाली भी हुई, तो इनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि 14 साल से वहाँ पढ़ा रहे थे। सर, जो सरकार के खिलाफ बोला है, सबके मुंह को बंद करने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई है। लक्ष्मण यादव तो अरबपति खरबपति है नहीं, रिश्वत लेने वाली नौकरी वो कर नहीं रहे हैं, डीएम एसपी कलेक्टर ये सब तो है नहीं, वो है प्रोफेसर। तो ईडी सीबीआई तो उनके यहाँ लगा नहीं सकते, तो जब ईडी सीबीआई उनके यहाँ नहीं लगा सकते तो क्या करेंगे, क्या करिएगा। तानाशाही रही है, पहले भी रही है, कांग्रेस सरकार में भी रही है, और तानाशाही मोदी सरकार में भी है। अब लक्ष्मण यादव को क्या करना चाहिए? चुनाव लड़ना चाहिए, डायरेक्ट लोकसभा चुनाव आ रहा है 6 महीना के अंदर, लक्ष्मण यादव समाजवादी पार्टी से टिकट लेके यूपी में चुनाव लड़ ले। हाँ, नेक टू नेक फाइटिंग। अब पर्दे के पीछे से जरूरत नहीं है। अरे वो अखिलेश यादव के कार्यक्रम में जाते ही हैं, समाजवादी पार्टी कार्यक्रम में जाते हैं, राजद के कार्यक्रम में आते हैं। तो जब कर रहे हैं राजनीति तो खुल के करिए और धूमधाम से करिए, और आपको गलत तरीके से हटाया गया है और आप जन जन के दिलों में बसते हैं, बहुजनों के दिलों में बसते हैं, आप बहुजनों के लिए लड़ते हैं तो बहुजन आपके लिए जरूर खड़ा होंगे। उत्तर प्रदेश के आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन करिए और चुनाव लड़िए और भाजपा कैंडिडेट को हराइए।